नमस्कार, मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे जो कुंडली में चौथा घर कहलाता है। चौथा घर के जो कारकाज हैं, सबसे पहले हम कहते हैं ये हमारी माताजी मदर को रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर क्या है? चौथा घर हमारा है प्रॉपर्टी। हमारे जो प्रॉपर्टी उससे संबंधित सेल परचेज और उससे रिलेटेड इनकम। उसके बाद आता है फोर्थ हाउस इज एजुकेशन। हमारी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए जो बेसिक एजुकेशन चाहिए, समझे ना, फॉर गोइंग टू दी स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो हमारा फोर्थ हाउस बताता है। उसके बाद हमारा जो परचेज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ व्हीकल्स, उसको भी हम चौथे घर से लेते हैं। इस प्रकार चौथा घर मेरा जो है, सबसे पहले माता जी का, उसके बाद एजुकेशन का, उसके बाद प्रॉपर्टी का, उसके बाद व्हीकल का, और समटाइम्स हम एग्रीकल्चर लैंड वगैरह के लिए भी चौथा घर इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम माता जी के लिए बारे में बात करते हैं, माता जी का जो घर है वो फोर्थ है, समझे ना। किसी भी एक्टिविटीज को देखने के लिए प्रॉपर्टी, एजुकेशन और व्हीकल, मेरे लिए चौथा घर इन चीजों का है, और उनकी प्राप्ति के लिए मुझे 11वां घर चाहिए। लेकिन जब मैं माता जी के लिए देखता हूँ, माता जी का जो लगन है वो फोर्थ हाउस बन जाता है, और जो 11वां घर है वो हमारे माता जी के लिए लगन से 8वां स्थान बन जाता है, जो मदर की हेल्थ है, लॉन्गेविटी है आदि के बारे में बताता है। ये हम, जैसे हमने अभी 8th हाउस में डिस्कस किया था कि जिस भी नेटिव के बारे में जो हमारा ब्लड रिलेटेड है, उसी के संबंधित उसका जो भाव है हमारे चार्ट के अंदर, अगर उसको हम लगन बना लेते हैं, और जो डेथ के मेरे रूल्स और रेगुलेशंस हैं या बीमारी के जो कंसर्न हाउसेस हैं, उससे एग्जामिन करके उसके बारे में हम गणना या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का। हमारा प्रॉपर्टी का भी वही हाल है। अगर हमारे लगन का संबंध चौथे घर से होता है, तो चौथा घर मुझे कहता है आई कैन गेट ए प्रॉपर्टी, और इसका जो सब लॉर्ड है वो चौथे घर से पॉजिटिव स्थान पर जाए, जो कि हम 11वां घर मानते हैं इच्छा पूर्ति का। तो 4-11 के साथ अगर मेरा लगन का संबंध हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैंने दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी लेनी है, समझे ना, और दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी, दूसरे आदमी का जो स्थान है वो 7th हाउस होता है, और 7th से चौथा घर 10वां होता है। तो उसका 10वां घर अगर मेरे पास आए तो मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है, या 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध मेरे से लगन में इन्वॉल्व 10वें घर को इन्वॉल्व करके सब लॉर्ड 4 में चला जाए, या 4-10 का संबंध बना के 3-12 में चला जाए। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं, लगन से फोर्थ हाउस से अगर इस प्रकार का संबंध बनता है तो आई कैन प्रॉपर्टी, और 3-8-12 का बनता है तो ना तो वो बेच सकता और ना हमको खरीदने में दिक्कत आएगी। इस प्रकार हमने प्रॉपर्टी का देख लेना है। अब हम आते हैं आज के जो विशेष चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन का बारे में आप सब जानते हैं, एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एजुकेशन से हम किसी भी मनुष्य की
पर्सनालिटी है, ज्ञान है, उसको बढ़ाने के लिए एजुकेशन की प्राप्ति करते हैं। लेकिन आज के समय में हमारा जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर एनालाइज की जाती है, वो ही हमारी योग्यता को दर्शाता है। आपको पता है कि पहले समय में शेक्सपियर या और दूसरे लोगों ने जो अपनी पोएम्स वगैरह लिखी हैं, उसके बेस के ऊपर लोगों ने अंग्रेजी में पीएचडी कर ली है। लेकिन शेक्सपियर वाज नेवर अटेंडेड एनी स्कूल। तो एजुकेशन का संबंध आज हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बेस पर है। इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि हमारे जो गार्डन्स हैं, जिनमें एक माली काम करता है, उसको जो बोटनी की नॉलेज होती है अबाउट प्लांट्स, वो हमारे जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा के समझा सकता है। जबकि एक गार्डनर माली कभी स्कूल नहीं गया, उसको कभी किसी ने इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं दिया। इसी प्रकार आप ये भी जानते हैं कि जो गाँव में हमारी पुरानी जो ओल्ड लेडीज होती थी, वो बहुत डेलिशियस और स्वीट और हम क्या कह सकते हैं बड़े चटपटे हमारे पिकल्स बनाती थी। वो पिकल्स मल्टीपल टाइप्स के होते थे, लॉन्ग लास्टिंग होते थे, और उन्होंने उनके बनाने की विधि कहीं किसी प्रकार के बुक से या किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ली थी, समझे ना। इसी के अलावा वो लोग हमारे जो घर में बनने वाली सब्जियां, वो भी बड़ी स्पाइसेस बनाती थी, और उसके कंपैरिजन में जो लोग आज या लेडीज बुक्स में पढ़कर बनाती हैं, दे आर फेलियर। तो इस प्रकार जो नॉलेज है, दैट इज एजुकेशन, नॉट द सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय गोइंग टू ए इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशन को पढ़ने के लिए हमको अपने चार्ट के अंदर किन किन स्थानों का संबंध करना चाहिए, किन किन घरों का संबंध देखना चाहिए, जिस तरह हम ये कह सके कि ये बच्चा जो है आगे चल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और सक्सेसफुल रहेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं कहता हूं कि हमारा जो लगन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ही एट द टाइम ऑफ बर्थ जो क्वांटम ऑफ एनर्जी मिली थी, उसने ही मेरे को जीवन में जो भी काम करना है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, वो ही एंजॉय कराना है। इसलिए पहला घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरा घर आता है, उसके बाद 4th हाउस आता है, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। अब मैं इनकी इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ी, जबकि चौथा घर मेरा एजुकेशन का है, स्कूल जाने का है। सबसे पहले हमने कहा कि भाई लगन ने तो सब कुछ कवर करना है, इसे लगन का जो सब लॉर्ड है उसका स्टार 4 में जाए, सब लॉर्ड 9 जो हायर एजुकेशन का है, या 11 जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। इसी प्रकार लगन का जो सब लॉर्ड है वो 11 में भी जा सकता है और सब लॉर्ड 4 में जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशंस। अगर मेरा जो सब लॉर्ड का स्टार है वो 9 में आता है और सब 11 में जाता है, तब भी हम ओके मान लेंगे। लेकिन अगर 4 में जाता है तो वो नेगेटिव कहलाता है। और इसी प्रकार हम अब देखेंगे कि जो 3rd हाउस है वो हमने क्यों चूज किया। 3rd हाउस जो है मेरी पत्री के अंदर क्या क्या चीजें बताता है। 3rd हाउस इंक्लिनेशन टू रीड ए सब्जेक्ट, मेरा किसी भी सब्जेक्ट के विषय में पढ़ने का इंटरेस्ट, मेरी लर्निंग है, मेमोरी है, मेरी राइटिंग कैपेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है। और जब मैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा, मेरी मेमोरी शार्प है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, तो मेरी जो राइटिंग कैपेबिलिटी है वो भी बहुत सुंदर हो जाएगी। और 3rd हाउस क्या है मेरा? 3rd हाउस जो है मेरा बताता करेज एंड कॉन्फिडेंस। 3rd हाउस जो देता है मेरे के अंदर बोल्डनेस देता है। 3rd हाउस मैंने कहा जो कंपटीशन वगैरह है, जैसे भी मैंने
अभी डिस्कस किया था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उस नेटिव को बोल्ड बनाता है। इस प्रकार हम देखेंगे जो थर्ड हाउस है वो मेंटल स्ट्रेंथ में बताता है, और थर्ड हाउस जो है मेरे को ये बताता है कि आपने किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका इंटरेस्ट है। जो थर्ड हाउस का सब लॉर्ड है, अगर वो प्लैनेट मून है तो नेटिव लैक्स बोल्डनेस टू टेक ए डिसीजन। अगर सैटर्न है तो नेटिव इज कैलकुलेटिव, इंडस्ट्रियस, बड़ा मेहनती होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसके अंदर कम होता है, समझे ना। और फॉरगेटफुलनेस, लेजी होने के नाते उसके भूलने की आदत में पड़ती है। बुध बुध क्या करता है, डुअल माइंडेड बता देता है, करूं या ना करूं, बट गुड मेमोरी। बुध जो है एक अच्छी याददाश्त देता है। जब आता है मेरा सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, वीनस है, ये जो प्लैनेट हैं दे आर फायरी एंड आल्सो नॉन फायरी, वाटरी, तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस देते हैं। जुपिटर क्या है, मेरे को जो बेसिक ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ने के लिए सलाह देता है, और मेरे को अच्छी अच्छी चीजें ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो मेरा एक तरीके से गुरु का काम भी करता है। तो इस प्रकार हम देखें जो थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड का स्टार है, वो प्लैनेट मुझे सजेस्ट करेगा कि मैं क्या चैप्टर लेके स्टडी करूं। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का जैसे मैंने अभी बताया, फोर्थ हाउस का संबंध फोर्थ को इन्वॉल्व करके 9 के साथ संबंध बनाए, सब लॉर्ड से या 11 से बनाए। और अगर ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अगर फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड का स्टार मेरा 11 में जाता है और सब लॉर्ड 4 में जाता है, वो इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं ये बच्चा बेसिक एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल कर सकता है। इस प्रकार 1-4-9 का संबंध होना हमको अच्छा लगता है। और अगर मेरा लगन या चौथे घर का संबंध 3-8 से होता है और 1-4-9 से नहीं होता, तो हम कह सकते हैं इस जातक के भाग में स्कूल जाना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है। अब सवाल उठता है रोल ऑफ फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जैसे हमने बताया, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, कॉम्प्रिहेंसिव पावर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे के अंदर किसी चीज को एक बार देखने, सुनने या पढ़ने के बाद जो कंठस्थ हो जाता है और वो ही कैन रिपीट इट विदाउट एनी फर्दर रीडिंग, सीइंग और हियरिंग, हम कह सकते हैं उस बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस है, कॉम्प्रिहेंशन पावर है। इस बारे में मैं एक आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ, उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, सुनिए। एक बार जो राजा अकबर थे, उन्होंने ऐलान करवाया कि जो कभी लेटेस्ट कविता लिखकर आएगा और सुनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। बीरबल जी ने उसका अरेंजमेंट किया, डेट फिक्स करी और उस सब कवियों को एकत्रित करके एक एक कर को पढ़ने के लिए बुलाया। सबसे पहले उसने किसी एक कवि को बुलाया जिसने एक कविता रात को लिखी थी, और उस कविता के पढ़ने के बाद बीरबल ने पूछा अपनी पब्लिक से, क्या किसी ने ये कविता सुनी है? तो एक आदमी ने हाथ उठा दिया। जब उसने कहा कि आइए स्टेज पर आके बोलिए क्या सुनी थी, उस आदमी ने वो कविता रिपीट कर दी। उसके पश्चात बीरबल ने दोबारा पूछा क्या किसी और व्यक्ति ने भी सुनी है? तो एक व्यक्ति ने आके फिर रिपीट कर दी। इसी प्रकार तीसरी बार भी किसी व्यक्ति ने रिपीट कर दी। तो वो आदमी बड़ा आश्चर्य था, कभी जिसने रात को लिखी थी पहले कभी नहीं पढ़ी थी। लेकिन जिस मनुष्य ने, जिस नेटिव ने पहली बार आके रिपीट करी, वो इतना इंटेलिजेंट और कॉम्प्रिहेंसिव पावर रखता था, एक बार सुनने, पढ़ने या देखने के बाद उसको वो चीज रिपीट हो जाती थी। इसी प्रकार
कोई 2 बार के अंदर हो जाता है, कोई 3 बार के बाद हो जाता है। तो जो 5th हाउस है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर गिविंग हेल्प इन स्टडीज एंड टू बी सक्सेसफुल एंड स्कोरिंग हाईएस्ट पोजीशन इन एजुकेशन फील्ड। अब छठा घर क्या है मेरा? छठा घर भी हम कई बार लेते हैं। छठा घर इज कंपटीशन, गेन, विक्ट्री। और छठा घर मेरा सिकनेस है, बीमारी का है। जब कोई नेटिव पढ़ना चाहता है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस या डॉक्टरी लाइन में जाता है, तो उसके लिए छठा घर भी इन्वॉल्व हो जाता है। इस प्रकार मैं छठे घर को भी देखता हूँ। और छठे घर से मैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखला लेने के लिए मेरे को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब सवाल उठता है 9th हाउस। 9th हाउस मुझे क्या बताता है? 9th हाउस जो है वो दैट इज हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। अगर लगन का संबंध मेरा 9th हाउस को इन्वॉल्व करके 11 से कमिट करता है, हम कह सकते हैं कि इस बच्चे के भाग्य में हायर एजुकेशन का योग है। इस तरह का संबंध इट इज ए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। या हमारा 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है, उसका स्टार 9 को इन्वॉल्व करके 11 में जाए या 9 को इन्वॉल्व करके 7 में जाए, तब भी हम कह सकते हैं इस बच्चे के भाग्य में हायर एजुकेशन का योग है। या 9th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार मेरा 11 में आए और सब लॉर्ड 7 में जाए या 9 में जाए, तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि उस बच्चे के भाग्य में हायर एजुकेशन का योग है। अब इसके बाद हम कहते हैं 11th हाउस। 11th हाउस क्या है मेरा? 11th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अगर मेरा 11वां घर भी 11 को इन्वॉल्व करके 4-9 के साथ या 9-4 के साथ, जिस तरह से भी मेरे को देखना है, बेसिक एजुकेशन या हायर एजुकेशन के साथ संबंध बनाए, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है ही कैन डू हायर एजुकेशन। अब सवाल उठता है कि बच्चे ने कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ स्टैंडर्ड तक 9th और शायद 10th स्टैंडर्ड तक कुछ स्कूलों में, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती कि वो किस फील्ड में जाए, साइंस में या आर्ट्स के अंदर। आजकल आपको पता है साइंस और आर्ट्स में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो शायद पहले नहीं होते थे। अब हम ये कैसे देखें कि ये बच्चा जो आगे चल के किस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा करेगा और इसको किस सब्जेक्ट को चूज करके पढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, 3rd हाउस का सब लॉर्ड का स्टार वो मुझे बताता है कि इस बच्चे का किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस विषय के अंदर इंक्लिनेशन टू रीड है, उसी का मेमोरी भी है और उसकी कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो चौथे घर का सब लॉर्ड है, वो प्लैनेट भी मुझे बताता है कि वो बच्चा किस चीज को पढ़ेगा। अगर मेरे लगन का संबंध या 4th हाउस का संबंध ऐसे प्लैनेट से होता है जिसका कि मैं अभी आपको वर्णन करूंगा, तो उससे संबंधित उस प्रकार का सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है, चाहे वो उसका बेसिक एजुकेशन हो अप टू ग्रेजुएशन लेवल, और चाहे उसका वो सब्जेक्ट हो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, दैट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हम लेते हैं बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो भी सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करे, चाहे वो पीएचडी करे, चाहे वो एमबीए करे, और एडिशनल एनी डिप्लोमा एटसेट्रा और डिग्री आफ्टर बीए और ग्रेजुएशन के बाद, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हायर एजुकेशन। अब अगर मेरे प्लैनेट का संबंध चौथे या 9th हाउस से अगर मून के साथ संबंध होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है आइदर टेक्सटाइल्स में जा सकता है, केमिकल में जा सकता है, साइकोलॉजी पढ़ सकता है, समझे ना। वाटर, मून जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर इंजीनियरिंग वगैरह भी हो सकती है, हाइड्रोलिक्स, म्यूजिक है, समझे ना। इस प्रकार की चीजों में उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है।
अगर सन है, सन क्या है? सन हमने कहा मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी सन बतलाता है। सन केमिस्ट्री है, समझे ना। सन के अंदर फास्फोरस होती है, आपने देखा होगा। सन को बोन से भी रिलेट करते हैं, और जो फास्फोरस है वो केमिकल है, उसको केमिस्ट्री में आ जाता है। सन हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी भी है, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड मून, ज्योग्राफी है। उसके बाद मार्स, मार्स इज ए फायरी प्लैनेट, हॉट प्लैनेट, और मार्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, समझे ना। सब्जी मार्स से जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो सर्जन भी बन जाते हैं, समझे ना। और मार्स मेरा भूमि पुत्र कहलाता है, तो इसलिए इसका संबंध रियल एस्टेट से भी हो जाता है, मार्शल आर्ट्स से भी है। कुछ लोग मिलिट्री साइंस, आर्मी में, कुछ लोग पुलिस में, फायर फाइटिंग में, स्पोर्ट्स वगैरह में भी जाते हैं। इस प्रकार जो बुध है, मरकरी, मरकरी मैथमेटिक्स का कारक है, इंजीनियरिंग का है। मरकरी से हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में पहले आपको पता था कि कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें मैथमेटिक्स भी करना पड़ता था, समझे ना। इसके अलावा मरकरी जर्नलिज्म का भी कारक है, एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग प्लेसेस का भी है, आदमी का वार्तालाप करना, जर्नलिज्म करना। वो जो एक तरीके से जो ऑडिटर ऑडिटर होते हैं, वो जो बोलते हैं, वो भी मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑडिशन। और वीनस, वीनस शुक्र का क्या काम है? शुक्र केमिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, समझे ना। और केमिकल इंजीनियरिंग भी हम इससे लेते हैं। इंटरनल लॉ, सॉरी, फॉरेन लिटरेचर है, सेक्सोलॉजी, वीनस जो है, नेफ्रोथोलॉजी, किडनी और शुगर, ऑप्थोमोलॉजी, वीनस जो है वो हमें विजन के लिए भी इस्तेमाल करता है। जो हम शीशे पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, वो विजन को चेक करने के बाद लगाए जाते हैं। जुपिटर, जुपिटर क्या है? जुपिटर एक हमारा बहुत सौम्य प्लैनेट है, ज्ञान वर्धक है, जो हमको लॉ है, मिलिट्री साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी है, रिलीजियन है, उसके बारे में बताता है। और बृहस्पति की दशा में हम लोग कहते हैं आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। इसके अलावा शनि, शनि जो है एक अलूप प्लैनेट है, जो अंडरग्राउंड आइटम से डील करता है, जूलॉजी है। और अंदर से जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, हम उसको भी सैटर्न से रिलेट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, मिलिट्री इंजीनियरिंग है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेबर लॉज है, समझे ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ब्लैक मैजिक वगैरह को हम शनि से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है राहु केतु। राहु केतु जो है रेडियोलॉजी, जो फोटोग्राफी, स्पेस साइंस एंड प्लैनेट्स, एंड दे रिप्रेजेंटेड बाय द साइन लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे रिलेटेड भी जो हमने ऊपर आइटम्स डिस्कस करी हैं, उनको सब्जेक्ट्स को वो डील करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बच्चा इस तरह की स्टडी कर सकता है। अब हम एक चार्ट की मदद से ये आपको दिखाएंगे कि ये स्टडी कैसे करेगा। तो लेट मी शो यू वन चार्ट वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द combinations of Lagan, 4th and 9th houses. Over to chart. आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट मेरे पास है, ये एक टीचर का है। इस चार्ट में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा क्या लगन का संबंध 4, 9 या 11 के साथ बनता है टू ऑब्टेन द बेसिक एजुकेशन इन द स्कूल। अब आप देखेंगे लगन का जो सब लॉर्ड है वो है मरकरी, और मरकरी एज का पीएस भी है, और मरकरी शनि के नक्षत्र में है। तो पहले हम मरकरी का पीएस है उसको एज मरकरी लेते हैं। क्या मरकरी मेरा चौथे घर में आता है? मरकरी मेरा चौथे घर में है, तो ये बताता है
कि इस बच्चे के भाग में बेसिक एजुकेशन के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड कर सकती है, जा सकती है। अब मैं देखता हूँ जो मेरा 9th हाउस है उसके अंदर नहीं है, मेरा जो 11वां घर है उसके अंदर भी नहीं है, 10वां घर है उसके अंदर मरकरी आता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये बच्चा जो एजुकेशन प्राप्त करेगा उसके आधार पर ये कोई प्रोफेशन भी कर सकता है। चलिए अब हम बात की बातें हैं। अब मैं देखता हूँ मरकरी जो है इन द स्टार ऑफ सब इज जुपिटर। अगर मरकरी का संबंध 4 में है तो मेरा जो सब लॉर्ड है जुपिटर वो इसको फेवरेबल प्लेसेस में जाए। हमने देखा मरकरी 4 में है और जुपिटर मेरा 5 में है। तो 5वां हाउस क्या है? 5वां हाउस इज हाउस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पावर और चौथे से 5वां फेवरेबल है। और उसके बाद ये जो जाता है मेरा 8वें घर में भी जाता है, समझे ना। इससे जो है ये भी हम कह सकते हैं कि ये बच्चा 8वें घर से रिलेटेड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्कियोलॉजी है, इस तरह के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। अब हमने देखा कि 4th हाउस क्या कहता है। 4th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो 4th है, सन भी है और 4th हाउस का पीएस है। तो मैं कहूँगा कि जुपिटर अपने ही नक्षत्र में है और चौथे घर में बैठ गया। सब लॉर्ड है शनि और शनि जो है वो मेरा आ गया 11वें घर में। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इस जातक को चौथे घर का संबंध चौथे घर को इन्वॉल्व करके जो सब लॉर्ड है वो 11वें घर में चला गया। तो इस प्रकार ये जातक अपनी बीए तक की एजुकेशन पूरी कर सकता है। अब क्या ये हायर एजुकेशन करेगा? ये नहीं करेगा। उसका संबंध हम देखेंगे 9th हाउस के सब लॉर्ड से। 9th हाउस का सब लॉर्ड है वीनस और वीनस इज मरकरी शनि और मरकरी मेरा जो है वो 7th हाउस में है और शनि मेरा 11वें में है। तो जो 7th हाउस है 9th हाउस से 7th हाउस 11वां घर बनता है। तो जो 9th हाउस ने अपने 7वें घर को इन्वॉल्व करके और 11वें घर में कमिट किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस जातक ने अपने जीवन में हायर एजुकेशन प्राप्त करी है। और इन सब चीजों का संबंध उस पर्टिकुलर समय के साथ लिंक करेंगे जब उस बच्चे ने ये स्टडी करी होगी और इन सब्जेक्ट के ऊपर जो लिंकेज है प्लैनेट का वो चौथे से 9 से और 11वें घर से बना होगा एट द टाइम व्हेन ही हैज पास्ड दिस लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस प्रकार हमने इस चार्ट को पहले भी आपके साथ शेयर किया था जिसमें हमने बताया था इस लेडी को एक गवर्नमेंट स्कूल में आप एक टीचर की पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जॉब मिली थी। अब ये हमने आपके साथ शेयर किया एजुकेशन को कैसे देखेंगे। अब इस प्रकार हमने जो चौथे घर का जो संबंध है वो आपके साथ बेसिक एजुकेशन अप टू बीए लेवल, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों के जो तरीके आपके साथ शेयर किए। होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे और आपकी अगर कोई भी प्रतिक्रिया है इसके विषय में जानने की आप हमारे चैनल पर या हमारे जो फेसबुक पे आप अपनी क्वेरी डाल के अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग and welcome for next episode tomorrow at 11 AM. धन्यवाद।